बाबा भी क्या कर सकता। तो अब खाओ सजा और पद भी भ्रष्ट हो जाए। बाबा बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता है तो बच्चे समझते नहीं, तो फिर बाबा खुद धर्मराज बन जाएंगे, फिर सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे बुद्धि का योग बाबा से लगाते रहो तो लंबी मुसाफिर को सहज ही पार कर लेंगे। बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाते रहो तो लंबी मुसाफिर को सहज ही पार कर लेंगे। बाप पर प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? उत्तर है देह अभिमान का। देह अभिमान आया तो मरा। व्यभिचारी अव्यभिचारी हुआ, इसीलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय वेदनी होता है। अब बाबा ने कहा व्यभिचारी हुआ, इसीलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय वेदनी होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की याद में रहे। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद में रहे। उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। उन पर ही बलिहार जाना है और उनकी ही श्रीमत पर चलना है। गीत है रात के राही अग मत जान। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। यह कोई मनुष्य नहीं है। गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, यह तो संभव नहीं है। बाबा ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सन्मुख बैठे, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता। बाप को कहा जाता है परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परमात्मा से लगाओ। आत्मा से बात की जाती है ना। आत्मा जब तक शरीर में न आए तो आंखें द्वारा देख न सके, कानों द्वारा सुन न सके। आत्मा जब तक बाबा ने आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है। गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उनमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया तब तक चूर पूर भी नहीं होती है। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाबा बात कर रहे हैं। कहते मैंने ये शरीर लोन पर लिया है,
मैं आकर सभी बच्चों को वापिस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सन्मुख होती है उन्हों को राजयोग भी सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। अब बाबा समझाते बुद्धि का योग कहाँ लगाओ, बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं, फिर जब दोनों की सगाई होती है फिर कोई 60 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं तो सारी जीवन जिसम को याद करते रहते हैं। वो कहेंगी ये मेरा पति और वह कहेगा मेरी पत्नी। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से। निराकार बाप नहीं आकर सगाई कराई है। कहते हैं कल्प पहले माफिक बच्चों को अपने साथ सगाई कराता हूँ। मैं निराकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सभी कहेंगे ये मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है। तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं, तभी कहते मुझे याद करो। मुसाफिर लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं। बुद्धि का योग पूरा लगा ही नहीं सकते। माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ भी छोड़ देते हैं। कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करते रहना है। तो बाबा ने कहा स्त्री का पति अगर मर जाता तो भी याद करती रहती है ना। ये बाप पति, बाबा ने कहा ये बाप व पति ऐसा है जो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। पति तो छोड़ करके चला गया ना, तो बाबा ने ये बाप ऐसा है जो आपको छोड़ करके जाने वाला नहीं है। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ लेकर ही जाऊंगा, परंतु बाबा ने कहा परंतु इसमें समय लगता है। राज्य स्थापन करने में समय तो लगता है, पर थकना नहीं। पापों का बोझ सिर पर बहुत है, वह योग में रहने से ही उतरेगा। हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ होगा तभी तो उतरेगा ना। योग ऐसा हो, कैसा योग विजय भाई, मनोज भाई, कैसा योग? योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई भी याद ना पड़े। अगर कुछ याद पड़ा तो कोई याद पड़ा तो बाबा ने कहा बेविचारी हो गया, फिर पापों का दंड बहुत भोगना पड़े। इसीलिए बाप कहते हे परम धाम के राही थक मत जाना। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाए, सभी शांत कैसे रहे, उसका रास्ता निकाले। अब अनेक धर्मों की एक मत हो ही नहीं सकती। एक मत एक धर्म की स्थापना होती है, वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, तब आपस में क्षीर खंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी क्षीर खंड थे, जानवर भी वहां लड़ते नहीं थे। यहाँ तो
यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब है जब लड़ाई कौन करता है विजय भाई? पता नहीं लड़ाई कौन करता है? हाँ? जब किसी का दानी दूनी नहीं है, अपने माता पिता को नहीं जानते हैं, गाते भी है तो माता पिता और बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा ही नहीं। बाप को जानते नहीं तो बाप कृपा कैसे करे? फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब तो कृपा हो। भगवान की कहना तो मानना नहीं ना, अपना ही चलाना, तो फिर कृपा कैसे होगी? जो कोई बात होती दोष किसको देते? वो निराकार है, वो बोल ही नहीं सकता है। तो मनुष्य को दोष दे तो जेल तक भी पहुंचा दे, वो तो कुछ बोलेगा नहीं ना। तो बाबा ने कहा फिर टीचर भी चाहिए। बाबा ने कहा स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, यह कृपा अपने ऊपर करे, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले। पुरुषार्थ कराने वाला भी तो चाहिए। यह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनको परम शिक्षक, परम पिता, परम सदगुरु भी कहा जाता है। बाप कहते मैं कल्प कल्प ये स्थापना का कार्य कराता हूँ, पति दुनिया को पावन बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी होना, तो वर्ल्ड ऑलमाइटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक लक्ष्मी नारायण की राज्य था। तो बाबा ने कहा इन्हों की ऑलमाइटी अथॉरिटी थी, वहां कोई लड़ाई झगड़ा कर न सके। वहां माया ही नहीं है, ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। सभी भी गाते हैं ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई है नहीं, सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण के मत पर है। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे अच्छे करते हैं। अब माया का बावन का बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल्स भी मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल तो देते रहते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बराबर भारत की सर्विस में हो, तुम देवी राजधानी स्थापन कर रही हो। अब राज जब स्थापना हो जाएगी तब तो तुमको टाइटल मिलेंगे। कौन सा? तुम सूर्यवंशी राजा रानी हो, चंद्रवंशी राजा रानी। फिर तुम्हारा राज्य चलेगा, वहां कोई टाइटल नहीं मिलता है। जो रस्म रिवाज वहां होती है वे यहाँ नहीं होती है। लक्ष्मी नारायण से पति दुनिया में आ नहीं सकते। इस समय कोई भी पावन देवी देवता है नहीं, यह है ही पति दुनिया, असली दुनिया है। अनेक मत मतांतर में मूंझ गए हैं। यहाँ तो एक ही श्री मत है, दुनिया में तो अनेक मत मतांतर है, जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का, चलते चलते कोई को माया का कांटा भी लग जाता है, तो लड़ते रहते हैं। इसीलिए बाप कहते बच्चे सदैव बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत में तो बेड़ा गर्क हो जाए, सुनना नहीं। जो भगवान कहते हैं ना,
वहां की मई है और चलाना क्या है, अपनी मत है, तो क्या होगा, अपना ही नुकसान होगा ना। कितने महावीर श्रीमत पर न चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए। अभी तुम बच्चों को सदगति पाना है तो श्रीमत पर चलना पड़े, और दुर्गति को पाया तो बहुत पछतावा करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इतनी ब्रह्मा तन द्वारा समझाया, पढ़ाया, तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत की, तुमने निश्चय पत्र भी लिखे कि हम श्रीमत पर चलेंगे, परंतु चले नहीं। हाँ, तो कुछ होता है ना, फिर भगवान को दोष देते, भगवान की कहना तो नहीं मानते हैं ना। जिस समय जो डायरेक्शन, अभी जैसे तपस्या की मास है, मधुबन से कितने डायरेक्शन है, हम उस पर तो चलते नहीं ना। फिर जब कोई बात होती है कहते भगवान मदद नहीं किया, और बाबा तो रोज कहता विक्रम का बोझ बहुत है, कई जन्मों का हिसाब किताब है, योग करे ही नहीं तो कैसे खत्म होगा। तो बाबा ने कहा परंतु चले नहीं, श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो बाप को बताने से सावधानी भी मिलती रही। कांटा लगता ही तब है जब हम बाबा को भूल जाते। बच्चे सदगति करने वाले बाप से कितना दूर है? बाबा ने कहा सदगति करने वाले बाप से बच्चे 3 कोस दूर भागते। गाते भी है बारी जाऊं, कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? तो मनुष्य पर थोड़ी जाने के लिए आए। वो तो आधा कल्प किया ना, कल ही बाबा ने कहा था, आधा कल्प आसुरी राज्य, आधा कल्प देवताई राज्य। सिर्फ एक ही जन्म संगम युग पर जो ईश्वर का साथ मिलता है, तो खुशी रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा कि सन्यासी पर बारी जाऊं, व ब्रह्मा विष्णु शंकर पर बारी जाऊं, व श्री कृष्ण पर बारी जाऊं। कुर्बान जाना है तो परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा तो मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होता है। ये बेहद का बाप कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूं, परंतु परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विद्रणी होता है। देह अभिमान में आया तो मरा। बाबा ने कहा बेभिचारी कुर्बान होने, बेभिचारी हुआ, याद उस एक की रहनी चाहिए, उन पर ही बलिहार जाना चाहिए, क्योंकि अब नाटक पूरा होता है। अब हमको वापस घर जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि सब कब्र दाखिल होने वाले, उनको क्या याद करना? इसमें अभ्यास बहुत चाहिए, कहना बहुत से बुद्धि ना जाए संबंधी में। तो बाबा ने कहा बहुत अभ्यास चाहिए। गाया भी हुआ है चढ़े तो चाके अमृत रस, और गिरा तो जोर से गिरते हैं तो पद भी अपना गंवा देते। ऐसे नहीं, स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने में और प्रजा बनने में फर्क नहीं है, तो संस्कार भी दिखाई पड़ता है। तो बाबा ने यहाँ का भी भील देखो,
मिनिस्टर भी देखो, फर्क है नहीं। आजकल तो भील लोग भी मिनिस्टर बन गए, लेकिन बाबा साकार मुरली है ना, तो बाबा ने कहा यहाँ का भील देखो और मिनिस्टर को भी देखो, फर्क है ना। इसीलिए बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर नहीं चल पाते तो माया कहाँ से पकड़ती, नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती। बाप दादा का बनकर फिर ट्रैक्टर बनना गोया, बाप दादा का बनकर फिर ट्रैक्टर बनना गोया, उनका सामना करना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कदम कदम संभाल करके चलो। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है। इसीलिए बच्चों को खबरदार रहना चाहिए। रास्ता जरा लंबा है पर पद भी बहुत भारी है। रास्ता जरा लंबा है लेकिन पद भी बहुत भारी है। तो बाबा ने कहा अगर ट्रैक्टर बना तो सजा भी बहुत भारी होगी। भगवान के बनकर के भगवान की निंदा कराया तो क्या हो, सजा भी तो भारी होगी ना। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तब बहुत रड़ियां मारते हैं। तो बाबा ने कहा जो कलप कलप के लिए कायम हो जाती है, माया बड़ी प्रबल है। थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक और न पाए। काम का बस, क्रोध का बस, बाबा ने कहा काम का बस, क्रोध का बस, उल्टे काम करते हैं। गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के भी निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों की घाटा भी है। अगर उल्टा करोगे तो घाटा पड़ेगा और बाबा की श्रीमत पर करोगे तो फायदा होगा। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे से विकर्म भी बहुत होते हैं। सर्विस करके अगर पुण्य कर्मों का खाता जमा होता है तो अगर उससे उल्टा किया तो क्या होगा, विकर्म भी जमा होते। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। अब सन्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर। बाप तो कहेंगे सल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे, नहीं तो बहुत बहुत विक्रम बनते। डिसरिगार्ड क्या, बाबा का तो शरीर नहीं, हाथ पैर नहीं। डिसरिगार्ड क्या, हाँ श्रीमत पर नहीं चलते, अपनी मनमत। और जब कोई परिस्थिति कोई बीमारी आती तब क्या कहते, वो तो उस समय महसूस नहीं होती है ना, लेकिन जो किया हुआ है वही तो सामने आता है। तो बाबा ने कितनी भगवान की कहना नहीं मानना, अपनी मनमत पर चलना, तो क्या किया, भगवान का डिसरिगार्ड किया। तो बाबा ने कहा विक्रम है, विक्रम तो होती है ना। बाप के पास सारा हिसाब रहता है। बाप तो कहेंगे सल कोई सत बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे, नहीं तो बहुत बहुत विक्रम बनते। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती। भगवान कितनी परवरिश पालना करता है, उसका कीमत नहीं समझते ना, क्योंकि बिना मेहनत की भगवान सब कुछ प्राप्त करा देता है।
अगर उसका कीमत नहीं समझा, उसका हमने अजूरा नहीं दिया, तो सजा भी खानी पड़ेगी। बाबा बिना मेहनत की कितना प्राप्तियां कराता है दुनिया में, देखो। और बाबा हम बच्चों को गारंटी दिया है कि अंत तक साथ तो ले ही जाऊंगा और बच्चों को दाल रोटी खिलाऊंगा। और बाबा अपनी हर चीज में पूरा कर रहा है, हम करें या ना करें। तो बाबा कहता है सेवा में भी हड्डी हड्डी देनी पड़ती। भगवान जितना हमारी कर रहा है, हम थोड़ी उसके इतना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा दधीची ऋषि का मिसाल है ना, उसका भी पद बन, बाबा ने कहा उसका भी पद बनता है, नहीं तो जितना उसकी परवरिश पालना ले रहे अंदर वालों के लिए कह रहा बाबा कि हड्डी हड्डी सेवा देनी पड़े। अगर उतना नहीं करते हैं, खा पी के कई तो दादियों की बराबरी करते, दादियों की इतनी सेवा हुई, ये करी, हमारा भी होना चाहिए। ये तो सोचना भी गलत है ना। क्या उन्होंने त्याग नहीं किया? ना दिन देखा, ना रात देखा, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी। इतना उम्र होने के बाद भी 90 साल 95 साल, जानकी दादी 100 से 105 4 साल तक, अगर कुछ और स्थूल सेवा नहीं, लेकिन बैठने का 18 घंटा उन्होंने सेवा किया। और इतनी सुविधा भी नहीं थी। हाँ, इतना जब उन्होंने यज्ञ की स्थापना और बाहर निकले दादियों की सुने, हम तो बनी बनाई पर आए, सब कुछ मिल रहा है, कोई यज्ञ में कमी नहीं है, खाने पीने रहने को, लेकिन क्या हम दिल से उस परमात्मा की उतनी सेवा करते हैं, उसके ऊपर उतना कुर्बान हुए हैं। लेकिन आजकल तो एक और फैशन हो गई है, लौकिक में जितनी उनको प्यार है ना, अलौकिक वालों से नहीं। ये और वंडर लगता देख, जिन्होंने हमारी पालना परवरिश सब कुछ करते हैं, उनकी नहीं करे हट जाने, लेकिन लौकिक वालों का करना जरूरी है। तो क्या है, कर्मों की खाता सूक्ष्म में बनता है, हम समझे या ना समझे। बाबा तो समझा ही देता है ना। बाबा ने कहा नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद मिले, प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए, भले वहां दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार तो पद ही मिलेगा। भगवान ने सब कुछ सुविधाएं दिया, सब कुछ प्राप्त कराया, हमने लापरवाही उसको किया तो लॉस किया ना। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले याद की यात्रा में थकना नहीं है, ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। दूसरा, याद की यात्रा में थकना नहीं है, ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। दूसरा, सच्चे बाप की मत पर चल सच्ची कमाई करनी है। सच्चे बाप की मत पर चल सच्ची कमाई करनी है। अपनी मनमत पर नहीं चलना है, अपनी मनमत पर नहीं चलना है। सच्चे बाप की मत पर चल सच्ची कमाई करनी है, अपनी मनमत पर नहीं चलना है। सतगुरु की निंदा कभी नहीं करानी है।
काम क्रोध के बस कोई उल्टा काम नहीं करना है। काम क्रोध के बस कोई उल्टा काम नहीं करना है। वरदान, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले, सफलता मूर्त भव, सिद्धि प्राप्त करने वाले, सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हुए, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके ये रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले, ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह। आज है 11 जनवरी। स्वमान है मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। आज का स्वमान क्या है? मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। चिंतन है अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को समर्पित की है। बेफिक्र स्थिति क्या है? अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को समर्पित की है। बेफिक्र स्थिति क्या है? योग अभ्यास से बाबा ने मेरी सब जिम्मेवारी ले ली है। सर्वशक्तिवान बाप साथ है। उनकी सर्व शिकायतियां प्राप्ति है। सर्व शक्तियां प्राप्ति है। करावन हार की स्मृति से सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करे। इसी श्रेष्ठ स्थिति में बैठकर आत्माओं को शुभ चिंतक चिंता मुक्त बनाए। योग अभ्यास से बाबा ने मेरी सब जिम्मेवारी ले ली है। सर्व शक्तिवान बाप साथ है। उनकी सर्व शक्तियां प्राप्ति है। करावन हार की स्मृति से सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करे। इसी श्रेष्ठ स्थिति में बैठकर आत्माओं को चिंता मुक्त बनाए।
ये है 11 पॉइंट आज का अव्यक्त इशारा। एकांतवासी का और डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बात के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक बाप के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई है उनमें हो जाओ। ओम शांति।